नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान साइंस का ये प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखेंगे कि किस टाइप के आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है और क्या उत्तर होंगे। तो देखते हैं पूरा प्रश्न पत्र। इसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक। फिर वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध को क्या कहते हैं? तो इसको जड़त्व कहते हैं। फिर वेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान कहलाती है, तो ये त्वरण कहलाती है। फिर पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? तो जो ठोस अवस्था होती है इसमें कणों की जो दूरी होती है न्यूनतम होती है। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है। फिर एक कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो प्रश्न 2 में देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में देखिए, पहला में लिखा है खालिस्तान फसलें नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाती हैं। तो ये जो अभी वर्तमान में फसलें उगी हैं इसको हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है। तो रबी की जो फसल होती है ये नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाती है। फिर कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये कोशिका होती है, मूलभूत इकाई कोशिका। विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है, तो विलयन एक जो है विषममांगी मिश्रण है। विषममांगी मिश्रण है। फिर एमजी की संयोजकता खालिस्तान होती है, तो एमजी की जो संयोजकता होती है ये धन 2 होती है, +2 होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh है, ये भी सत्य है। फिर नारियल का रेशा पैरेंकाइमा ऊतक का बना होता है, ये भी सत्य है। फिर रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय ऊतक है, ये भी सत्य है। 5वां है, विलयन को 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषममांगी मिश्रण होता है, तो ये भी सही है। फिर है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं, तो ये भी राइट। तो इस तरीके से सत्य असत्य में पूरे के पूरे सत्य क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में देखिए, सही जोड़ी बोला है, सही जोड़ी लिखिए। तो सही जोड़ी में फ्रेंड्स पहला नंबर लिखा हुआ है आपके पास गाय। गाय का जो नाम है वैज्ञानिक ये है बोस इंडिगस। ठीक। फिर संवेग, तो संवेग में मात्रा गुणित वेग को कहते हैं संवेग। इसके बाद चमगादड़, तो चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि को सुन लेती है। ठीक है, इसको चमगादड़ में आ जाएगा। फिर अरहर, अरहर में होता है प्रोटीन, ऑप्शन ग। इसके बाद आवृत्ति, तो आवृत्ति की जो इकाई है ये हर्ट्ज से होती है। और वर्मी कंपोस्ट, तो जो कछुआ होता है ये वर्मी कंपोस्ट बनाता है, तो कीचुआ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले अपने दोस्तों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, पहला वाक्य क्या हो जाएगा आपका, किसी ध्वनि का तारत्व अधिक है गिटार या कार के हार्न का, तो इसमें आ जाएगा गिटार का। ठीक है। फिर है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य परास क्या है? तो ये जो श्रव्य परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है। फिर है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित होती है? तो ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा = होता है h/mv। ठीक है, एफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4।
क्या आ जाएगा, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम। तो मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है तो इसमें आ जाएगा एपिस इंडिका। मधुमक्खी का जो नाम है ये है एपिस इंडिका। ये मधुमक्खी का नाम हो गया एपिस इंडिका। फिर एक कार्य का मात्रक, एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल, ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, न्यूरॉन में कितना आवेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन में कितना आवेश पाया जाता है। जो न्यूट्रॉन होता है इसमें 0 आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो इस तरीके से पांचों क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस जो दिए हुए हैं इनका आपने हल कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए पूरा प्रश्न पत्र जो है बहुत ही सरल प्रश्न पत्र था, तो आपने सभी को हल कर लिए होंगे। और नेक्स्ट पेपर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इन सभी के आंसर भी, बीते वाले प्रश्नों के आंसर भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।